रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत और 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसको लेकर आज यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो आज यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए आपको तस्वीरों में दिखेंगे। देखिए हाथ में इनके पोस्टर हैं और बता रहे हैं जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये यूथ कांग्रेस के तमाम लोग हैं आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनको रोकने के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पे कोशिशें कर रही है, लेकिन यहाँ पर आंसू जैसे बोले हैं वो छोड़ दिए गए हैं। हम तो कुछ लोगों से जुड़ने की भी हम कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि ये प्रदर्शन आपकी तरफ कर रहा है, क्या कुछ बात करते हैं आप देखेंगे इसके जवाब कौन देगा। ये वो तमाम जो मुद्दे हैं वो उसको लेकर के आज तमाम लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बात कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है जो महादेव के भक्तों का अपमान ये बीजेपी सरकार और केंद्र की शासित जो रेल मंत्री के सदस्य रेल मंत्री के जो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और महादेव के भक्तों का अपमान ना करके उनको 5,000 करोड़ रुपए का जो राहत रिलीफ फंड दिया गया था उनकी जांच करवानी चाहिए। उनका बयान जो है वो बहुत ही गलत है। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि मुआवजा दिया जाएगा, ये लापरवाही नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई थी। तो अब यहाँ पर भी देखिए हम यूथ कांग्रेस के सिपाही है, राहुल गांधी जी के सिपाही है, हम लोग उनके समर्थन में है, महादेव के समर्थकों के हम साथ हम भी आस्था रखते हैं, महादेव में हम भी भरोसा रखते हैं। आज जिस तरीके से सीआरपीएफ और पुलिस की फोर्स इतने तमाम इंतजाम कराए गए, एक बारी आपको मीडिया कर्मी से कहना चाहूंगा, दिखाइए आप एक बारी इन लोगों को, हम लोगों को ना रोकते हुए, सत्ता और विपक्ष का नारा ना देते हुए अपना काम करना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए, भक्तों का मान रखना चाहिए, महाकुंभ के श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। देखिए दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ विपक्ष को रोकने का है और जहां हमारे हिंदू श्रद्धालु भाई जो कुंभ के लिए जा रहे थे उनके लिए व्यवस्था बनाने का नहीं है। देश का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब आता है कि रील बनानी तो सबसे आगे होते हैं, और आज जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, 18 देशवासियों की जान गई है, जान की कीमत इतनी सस्ती है, किसी पर कार्रवाई करने के बजाय वो लोग सिर्फ एक अटपटे बयान दे रहे हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। रेल मंत्री का इस्तीफा छोड़ो, किसी एक रीजनल मैनेजर को सस्पेंड तक नहीं किया गया। आज उनकी इस्तीफा मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप असली वजह जिम्मेदार किसको मानते हुए उस दौरान जब ये घटना हुई थी, ना तो वहाँ पे कोई अधिकारी था, ना ही पुलिसकर्मी थे? कोई अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी नहीं था, ना आरपीएफ के कोई जवान थे जो उसको कंट्रोल कर रहे थे। एंड मोमेंट पे प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया। प्लेटफॉर्म चेंज करने की अनाउंसमेंट किसके कहने पर करी गई? इसके पीछे और कौन सी बड़ी साजिश है? क्यों ऐसे लोग मारे गए? उसके लिए उसी की पोल खोलनी चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसी की यही हम मांग करते हैं। प्रशासन कह रहा है कि प्रशासन की लापरवाही नहीं है, लोग ज्यादा हो गए थे, इस वजह से भगदड़ हुई, चेंज किया गया। मैं सबसे बड़ी बात आपसे बता रहा हूँ, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग उस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो उसको क्यों एंड मोमेंट पे प्लेटफॉर्म चेंज, किसके कहने पर प्लेटफॉर्म चेंज हुआ? हाँ बिल्कुल रोका है। ये प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे थे कि जो 18 लोग नई दिल्ली स्टेशन पे मरे हैं, तो ये एक कड़ी का एक हिस्सा है। आप देखेंगे कुंभ में लगातार हादसे हुए हैं और जिनको पूरी तरीके से सरकार ने छिपाने की कोशिश की। आप लोग को नहीं पहुंचने दिया गया था नई दिल्ली स्टेशन पे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार जो है अपने नाकामियों को छुपा रही है और सिर्फ प्रचार करने में व्यस्त है। चूंकि हुआ है कि गरीब लोग मरे हैं, जो भी लोग मरे वो बेहद गरीब है, बहुत पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं। अगर एक वीआईपी मरा होता तो पूरा भाजपा और इनका आरएसएस का टीम उनके घर पे पहुंच करके उनको पूरा व्यवस्था देता। गरीब मरे हैं इसलिए वो लोग सोए हुए हैं। और यूथ कांग्रेस हम लोग आज इसीलिए खड़े हैं कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। उन गरीबों के साथ उनकी स्थिति ये है कि कांग्रेस के अलावा और इंडिया गठबंधन के अलावा उनके साथ कोई खड़ा होने वाला इस देश में नहीं है। रेल मंत्री ने दुख जताया है कि इतने लोगों की मौत हुई है, घायल है, मुआवजा देने की बात कही है, क्या जिम्मेदार मानते हैं आप उनको? देखिए दुख जताने से जो चला गया है, जो परिवार चला गया है, जो कमाने वाले लोग थे नई दिल्ली पे जो स्टेशन पे मरे वो लोग 45-47 साल के, जो आप लिस्ट देखेंगे सब यंग मेंबर हैं, सब यंग है, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो उनको दुख जताने से और 10 लाख रुपए देने से कुछ नहीं होगा। जितना महंगाई बीजेपी वाले ने की है 2014 के बाद, वो 10 लाख रुपए, इतना इन्फ्लेशन है मार्केट में कि वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। और सिर्फ दुख जताने से नहीं होगा, ये पूरी तरीके से सरकार के स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये लोग पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये पूरी सरकार के नाकामी की वजह से हत्या हुई है। इतना बड़ा कुंभ का आयोजन किया गया, क्या मानते हैं कि तैयारियां पूरी नहीं थी? इस तरह की भगदड़ पहले कुंभ में हुई, अब नई दिल्ली में हुई, कहीं ना कहीं कमियां हैं। देखिए मैं मानता हूं कि इसमें पूरी तरीके से शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। मैं नई दिल्ली की बात करूं
तो हमको समझना होगा जब से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, जब से लगभग 25 घटनाएं हो चुकी हैं। दूसरी चीज़, जिस पटरी पर ट्रेन आनी थी उस पर ट्रेन नहीं आई। तो अगर हम ये मान लें, क्या ये संयोग था या प्रयोग, क्या इसके बारे में कोई बात कर सकता है? देखिए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दे। और ये 10-10 लाख रुपए, काफ़ी सारे मैं लोगों की बात पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता हैं जो कह रहे थे कि 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। भैया, 10 लाख में आप किसी की जान खरीद रहे हो, इतने घमंड से ये बात कह रहे हो कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख में किसी की जान थोड़ी खरीद सकते हो। इस देश को लोकतंत्र से लीकतंत्र होते हुए हम लोग देख रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन करने जाते हैं तो हम लोगों को रोका जाता है, हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या इस समय के लिए महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? क्या इस समय के लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? आज देश शर्मसार है, आज देश रो रहा है, आज देश में लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए हम लोग देख रहे हैं। बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आज भारत का युवा परेशान है, चाहे वो किसी भी फील्ड में ले लो। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो आधिकारिक आंकड़े आप लोगों के पास आ रहे हैं वो केवल 18 है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन शायद आंकड़े कहीं ज़्यादा हैं इससे, और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो इस आंकड़ों को छुपाने का कार्य करती है। हम चाहते हैं रेल मंत्री जी से इस्तीफा चाहते हैं। यूथ कांग्रेस पूरा रोड पे आ जाएगा, रेल मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से घटना होती है, कुंभ में भी हुई, वहाँ हुई, तो इसको बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गया ऐसे लोगों को। एज अ यूथ क्या सोचते हैं? जब से मोदी सरकार आई है, रेल घटना आए दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं भी देख लो, रेल मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि आज इनका विरोध प्रदर्शन था, और सीधे तौर पर ये जिस तरह से रेलवे की जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।